हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये सैटरडे का व्लॉग है। सुबह का वक्त है। सुबह जो है मैं अपना टाइम पे उठ गई थी। उसके बाद मैंने पूरी घर की साफ़ सफाई करी क्योंकि हाउस हेल्पर ने फिर से छुट्टी ले ली है। और फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज सुबह की पूजा जो है मैं कर रही हूँ क्योंकि वंशिका के पापा जो हैं बाहर गए हैं एक दो दिन के लिए अपने फ्रेंड के साथ। और वो मुझे स्पेशली बोल के गए थे कि नमिता और कुछ काम हो ना हो, पूजा जो है वो टाइम से कर लेना। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने शिवलिंग रखे हुए हैं। तो वंशिका के पापा जब पूजा करते हैं तो उनको तो बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 2 2.5 घंटा लग जाता है। क्योंकि वो बड़ी तसल्ली से जो है सारी चीज़ें करते हैं। और सुबह सुबह वो भगवान जी के लिए फूल बेलपत्र ये सब लेने चले जाते हैं। तो उनको पता था ये तो जाएगी नहीं सुबह उठ के, क्योंकि तो वो पहले ही जो है घर पे सारी चीज़ें रख के चले गए थे कि बेलपत्र और ये जो भी वो सुबह चढ़ाते हैं शिवलिंग पे वो सब जो है चढ़ा देना। तो बस यहाँ पर मैंने जो जो भी वो रख के गए थे वो चढ़ा दिया है और भगवान जी को यहाँ पर जल चढ़ाया है। और सच में सुबह की शुरुआत जब आप पूजा से करते हो ना तो दिन बहुत अच्छा रहता है और बहुत शांति मिलती है अंदर से ना। मैंने ना सुबह चाय भी नहीं पी थी। आज मेरा ये था कि पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं आराम से अपने लिए बाद में चाय बनाऊँगी। और इस टाइम पे जो है बच्चे भी सो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा जो है सुबह की वो हो गई है। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी इस बीच जो है वेदांश भी उठ के नहा धो गया था। और आज हमारी प्लानिंग थी कि हम सिंपल सा नाश्ता करने वाले हैं। तो मैंने ब्रेड मंगा लिए थे। आज हम लोग चाय और ब्रेड का नाश्ता करेंगे। तो सच बताऊँ ना, मेरा मन नहीं कर रहा था सुबह कुछ बहुत हैवी सा बनाने का। मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, आज मैं फ्री हूँ। तो मैंने बच्चे को बोला कि मैं ब्रेड मंगवा दूँ, क्या तुम लोग खा लोगे? तो वेदांश को तो वैसे भी पसंद है, तो उसने बोला हाँ मम्मा। तो यहाँ पर मैंने जो है घी लगा दिया है ब्रेड में, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। और साथ ही अपने लिए जो है चाय भी चढ़ा दी है। वंशिका नहीं उठी थी इस टाइम तक भी, तो उसको मैंने उठाया भी नहीं। मैंने कहा चल सोने देती हूँ थोड़ी देर और यहाँ पर अभी मैं अपने लिए और वेदांश के लिए बस ब्रेड सेक रही हूँ। मुझे ना ब्रेड इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन वही है, जब मुझे आलस आता है तो मैं खा लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है ना। और अगर मैं अकेली होती हूँ ना तो अकेले तो मेरा और भी कुछ बनाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस किचन से ना थोड़ा सा दूरी बना के रखो, पूरा दिन बेड पे जो है बैठे रहो, टीवी ऑन रहे, पिक्चरें चलती रहे। और मैं तो पता है पूरा दिन ऐसे ही निकाल सकती हूँ। और सच बताऊँ तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला भी। क्योंकि नाश्ता तो मैंने जो है बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे दोपहर का खाना नहीं बनाना था। क्योंकि बच्चों की ना ट्यूशन में पार्टी थी दोपहर में, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो अब ये लोग अपना पार्टी इंजॉय करेंगे और मैं तो आराम से बैठ के अपना टीवी देखूंगी। तो बच्चे सो रहे थे ना, इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह जो है कुछ भी ठीक नहीं की थी। तो आज जो है मैं बेडशीट चेंज करूँगी और जो ब्लैंकेट वगैरह है ना उनको भी मुझे रख देना है बेड के अंदर। और कंफर्टर निकाल दूँगी क्योंकि अब जो है गर्मी आ गई है, तो अब ये ब्लैंकेट्स की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें मुझे फ़िनाइल की गोलियां भी डालनी थी, लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने ऐसे ही जो है ब्लैंकेट सुखा के और उनको जो है अंदर रख दिया। अब फ़िनाइल विनाइल की गोलियां ना मैं तसल्ली से एक दिन डालूंगी, जिस दिन मैं बाकी के कपड़े जो है वो निकालूंगी बेड से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ये वाइट वाली बेडशीट बिछा ली है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है वाइट कलर की बेडशीट ना। बस एक ही इसका जो है माइनस पॉइंट है कि ये गंदी हो जाती है। बाकी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुशन कवर भी जो है चेंज कर दिए हैं। और जैसे ही ब्लैंकेट वगैरह सब बेड के अंदर रखो ना तो घर कितना अच्छा खाली खाली सा लगता है ना। सर्दियों में ना घर बहुत भरा भरा सा लगता है और गर्मियों में खाली खाली सा। और ये वही कंफर्टर हैं जो मैंने मंगवाए थे, इसी टाइम के लिए हैं ये, वैसे ज़्यादा सर्दियों के लिए नहीं है। मैंने तो ये सोच के मंगवाए थे कि ये जो है ना बहुत तेज़ वाली ठंड में भी चलेंगे, लेकिन नहीं, बहुत तेज़ वाली ठंड के लिए तो आपको मोटे वाले ब्लैंकेट और जो मोटे वाले रज़ाई होती है ना वही चलती है। ये एसी वाले कंफर्टर है, बट अभी जो है ये काम आने वाले हैं पूरी गर्मियों में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम पे। बस यहाँ पर भी जो है बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है।
तो ये मैडम की गुड मॉर्निंग अभी हो रही है, मतलब दोपहर होने वाली है, इसकी नींद ही नहीं खुलती। क्या बात है? आलस। ये आलस होता है ना, इसीलिए तो जिस दिन स्कूल होता है फिर तुम्हारी नींद नहीं खुलती जल्दी से। मतलब मैंने विदांश ने नाश्ता कर लिया और मैंने घर के इतने सारे काम कर लिए, ये मैडम अब नहा धो के रेडी हुई है और अब दोपहर के खाने के टाइम पे इसका होगा नाश्ता। गुड मॉर्निंग। और आज इनकी पार्टी है, इनकी मैम का बर्थडे है ना, तो बस अब ये दोनों चले जाएंगे पार्टी में। तो अभी मैंने इसके लिए नाश्ता नहीं बनाया था, मैंने और विदांश ने तो सुबह चाय और ब्रेड खा लिए थे। वो देखो किचन की हालत अभी ऐसी हो रही है। अब मैं मैडम जी के लिए बनाऊंगी नाश्ता। चाय बनानी है, सब बनाना है ना। जूड़ा दिखा अपना, ये है। आजकल बड़ा शौक हुआ है, क्लचर लगा देती है, जूड़ा बना देती है। अब आलस। आलस क्या, गर्मियों में थोड़ा सा वैसा भी ठीक लगता है ना। चल तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद करते अपने सारे काम। तो यहाँ पर ना मैं दूसरी बार का झाड़ू लगा रही हूँ बैल्कनी में। मैं आई तो कपड़े सुखाने के लिए थी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी रेत एकदम से गिर गई है। तो उससे पहले जो है ना सफाई हो चुकी थी, तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर से ना शायद प्लास्टर जो है ना वो झड़ा होगा, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में प्लास्टर वगैरह बहुत निकल रहा है ऊपर दीवारों से, बिल्कुल नीचे गिरता है, बहुत मतलब मोटा मोटा प्लास्टर गिरता है नीचे और बड़ी तेज़ आवाज़ आती है जब गिरता है तो। और वो गिरा तो हमारी बैल्कनी में भी बहुत ज़्यादा जो है रेत हो गई थी दोबारे से। पूरी ऊपर की जो ये रेलिंग वगैरह है ना, ये भी जो है ख़राब हो गई थी। तो मैंने दोबारे से जो है यहाँ पर झाड़ू लगाया है। और पता है दोबारा सफाई करने में मुझे इतना गुस्सा आता है ना, एक बार अगर घर साफ़ हो गया तो मुझे लगता है कि बस अब ये रात तक ऐसे ही चमकता रहना चाहिए, दोबारा जो है सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट ऐसा होता कहाँ है, बच्चे होते हैं घर में तो थोड़ा बहुत कर ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। थोड़े से ही कपड़े थे तो मैंने फटाफट से जो है उनको सुखा दिया। बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह धोनी थी, तो मैं कहा चलो मैं अपना आज ही ये सारा काम भी निपटा देती हूँ, फिर मेरे लिए जो है और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी नेक्स्ट डे के लिए। और उसके बाद फिर मैं रूम पे आई और जितने भी कपड़े थे फ़ोल्ड करने के, बस उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे अरेंज करूँगी। मैंने किचन के सारे कपड़े जो है वो धोए थे, जितने भी किचन के टॉवल होते हैं, और मैं बहुत सारे कपड़े रखती हूँ किचन के लिए अलग अलग तरीके के, मेरे को अच्छा लगता है। तो वो सारे जो है ना 3-4 दिन में जो है धुल भी जाते हैं, इकट्ठे ही धो देती हूँ मैं सारे कपड़ों को। तो बस उनको जो है उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी संडे का दिन है, सुबह का वक्त है, बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं है, मतलब हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और घर के काम भी सारे निपट गए हैं और फाइनली अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं बैठ के देखूँगी थोड़ी देर टीवी और बच्चे जो है अपना पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चों के जो है कल से एग्ज़ाम शुरू है। तो वो जो है नाश्ता वाश्ता करके अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे और 2 दिन से हस्बैंड भी बाहर हैं। तो मुझे इतना फ्री लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ काम ही करने को नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जब हस्बैंड घर पे रहते ना तब तो कुछ खाना वाना भी अच्छा सा बनाने का मन करता है कि चलो इनकी पसंद का ये बना लो वो बना लो, लेकिन जब वो बाहर जाते ना तो सच मेरा किचन में ही जाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अजीब सा लगता है खा। तो पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। जिस दिन वो गए थे फ्राइडे को, उस दिन तो हम तीनों ने पार्टी करी थी। मैंने बच्चों के साथ खूब मज़े किए उस दिन। तो हम लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कराया था। मैंने बच्चों को बोला हुआ था कि बच्चों एक दिन हम लोग पार्टी करेंगे तीनों के तीनों और मूवी देखेंगे उस दिन। तो बच्चों के साथ इस तरीके से ना टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है कभी कभी। तो वो खुश हो गए थे जिस दिन उनके पापा जो है बाहर गए। तो होता ही है बच्चों का भी अपना राज सा हो जाता है कि चलो अभी पापा जो है 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए, अब हमारा राज है। तो उस दिन हम लोगों ने खूब पार्टी करी, मूवी देखी। हम लोग काफ़ी देर तक जो है जगे रहे थे रात को। उस दिन छूट थी बच्चों के लिए कि तुम आराम से जो है जितना मर्जी टीवी देखना है देख लो, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते और फिर नेक्स्ट पार्टी हम लोग एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे जब बच्चे फ्री हो जाएंगे। फिर वही है, दूसरे दिन भी खाना वाने की ऐसी कोई टेंशन होती नहीं है बच्चों के साथ, जो मन किया वो बन रहा है। और जब उनके पापा नहीं होते ना तब तो वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं करते, जो बनता है ना वो आराम से खा लेते।
ज़्यादा दिक्कत ना हस्बैंड के साथ ही होती है, मतलब उनकी पसंद का बनाना होता है, उनके थोड़े से नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन जब हम तीनों होते हैं ना, हम तीनों बिल्कुल फ्री होते हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मेरे पास कुछ काम करने को रहा ही नहीं है, मैं इतनी फ्री बैठी हूँ। तो अब वंशिका के पापा जो है कल आएंगे। आज का और टाइम है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मैं भी अपनी 1-2 मूवी देख लेती हूँ, क्योंकि लंच तक का काम मेरा हो गया है। अब मैं सीधा जो है शाम को ही देखूँगी डिनर वगैरह क्या बनना है। तो बस इस तरीके से जो है हमारे दिन कट रहे हैं। और हाँ, शेरा के लिए कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी शेरा कैसा है, तो शेरा ठीक नहीं है। अब क्या बोलूँ मैं, अब उसका जो चीज़ उसको हुई है, जो बीमारी उसको हुई है, वो ठीक नहीं होती है, वो तो बस बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है दिनों दिन। कल उसकी हालत, कल नहीं परसों उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो होता ही है, मम्मी और को भी लग ही रहा है कि क्यों इतना झेल रहा है ये। अब देखो जितना उसका लिखा होगा, बट वही है, खा रहा है, कभी खाना छोड़ देता है, कभी खा लेता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इसको दिखना बंद हुआ, और अब उसको ना सुनना भी बंद हो गया है। तो अब मतलब वो बहरा भी हो गया है, कुछ वो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कुछ। उसके सामने चले जाओ तो उसको नहीं समझ आता है, और वो डरता भी है, जैसे उसको जैसे टच सा करो ना, क्योंकि उसको दिखता तो है नहीं, सुनाई भी नहीं देता, एकदम से उस वो डर भी जाता है। और उसको देख के ना सच में बहुत दया आती है, मैं तो उसको देखती हूँ वीडियो कॉल पे, मैं कल भी देखा, मम्मी को बोलती उसको दिखा दो। तो बस ऐसा सही है। अब तो वही है, दिन गिनने वाली बात हो रही है कि बस कब जो है उसको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जानवर बहुत ज़्यादा पेन में जाता है, क्योंकि ये ट्यूमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसे बोलते हैं बाद बाद में ना। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि बस उसको जल्दी से इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, ताकि वो और ज़्यादा दर्द ना सहे। क्योंकि उसको देख के सच में बहुत बुरा लगता है, उसको जो भी देख रहा है ना उनको बुरा लग रहा है। क्योंकि उसको जैसे हमने पहले देखा था, कितना मतलब कैसे मस्ती करता था, और अब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, बस वो लेटा रहता है। उसकी आंखें भी बिल्कुल अंदर को धस गई हैं, और ये जो सर वाला जो एरिया होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे नीचे बैठ गया है। तो ये सब उसी की वजह से ही होता है, जो उसको मतलब ट्यूमर हुआ है उसकी वजह से। कि नहीं है उसकी हालत, बस अभी इतना ही बोलूँगी। अब तो ठीक है, आगे आगे और भी खराबी होगी, सही नहीं होगी। बट ये है कि जितना उनसे हो पा रहा है वो उसकी केयर कर रहे। बाकी देखो, अब भगवान ने जितना उसके उसमें लिखा होगा उतना तो उसको झेलना ही पड़ेगा। थी शेरा की अपडेट। लिए आज के लिए जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।